नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद, जिन्हें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बेल मिली है और वो जेल से बाहर आए हैं। आज तमाम सवाल उनके सामने रखेंगे क्योंकि उन्होंने भी अपनी तरफ से पक्ष रखा। हालांकि कोर्ट ने यह साफ कहा है कि अपने केस पर वो कोई भी बयान नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल के मामले में बातों को सामने रख रहे हैं। पहला सवाल आपसे यही है, अरविंद केजरीवाल इस बात पर अड़े हुए हैं, आप अड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी अड़ी हुई है कि जेल से ही वो सरकार चलाएंगे। क्या ये दिल्ली की जनता के साथ अन्याय नहीं है? क्या ये लोकतंत्र में एक गलत प्रेसिडेंस नहीं है? कैसे आने वाले वक्त में कोई भी जिसे जेल होगा, आरोपी होगा, वो कहेगा हम तो एकदम ठीक ठाक है, साजिशन हमें अंदर किया गया है। मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सब कहेंगे केजरीवाल ने किया था, मैं भी करूंगा, जेल से सरकार चलाऊंगा। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। पहली बात तो ये कि इस गलत परंपरा की शुरुआत किसने की? देश की तानाशाह सरकार ने, जो निर्वाचित मुख्यमंत्री को बिना किसी सबूत, बिना किसी दोष, बिना किसी साक्ष्य के सीधे गिरफ्तार कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ है क्या, ये तो बताइए पहले आप। आपने 2 फर्जी मुकदमा किया, केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया, इस्तीफा दो। 2 फर्जी मुकदमा किया, भगवंत मान को गिरफ्तार कर लिया, इस्तीफा दो। ममता बनर्जी पे 2 फर्जी मुकदमा किया, गिरफ्तार कर लो, इस्तीफा दो। सिद्धारमैया को गिरफ्तार करो, इस्तीफा दो। रेवंत रेड्डी को गिरफ्तार करो, इस्तीफा दो। विजयन जी को गिरफ्तार करो, इस्तीफा। तो ये तो आपने गलत परंपरा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की, देश की तानाशाह सरकार ने की। भाई, आप फर्जी मुकदमे करके किसी निर्वाचित मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल देंगे, जिसने 2 करोड़ जनता के लिए बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य अद्भुत काम करके दिखाया, अनुकरणीय काम करके दिखाया। आप उस मुख्यमंत्री को फर्जी मुकदमे में गिरफ्तार कर रहे हो, फिर कह रहे हो इस्तीफा दो, फिर हमारी पार्टी खत्म कर दोगे। कहीं विधायकों के घर छापा, कहीं मंत्रियों को ईडी की पूछताछ। तो इसलिए इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की गहरी साजिश क्या है, वो समझना जरूरी है। क्या है दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ? 162 बयान ईडी ने दर्ज किए हैं और 294 बयान सीबीआई ने दर्ज किए। कुल 456 गवाह हैं अंजना जी, और उन 456 गवाहों में 4 बयान जिसका न सिर है न पैर है, उसके आधार पर आपने एक निर्वाचित मुख्यमंत्री गिरफ्तार कर लिया। और उन लोगों के बयान, चाहे वो राघव रेड्डी हो, चाहे वो मंगुट्टा रेड्डी हो, चाहे वो शरद रेड्डी हो, उसकी सीक्वेंस क्या है? एक आदमी पे आप छापा मारते हैं, उसके बाद उसको गिरफ्तार करते हैं, उससे 7 बयान लेते हैं, 6 बयान में जो हमारे खिलाफ नहीं देता उसको अनडिनाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में डाल देते हैं। कहते हैं साहब इस बयान पे तो भरोसा नहीं है जिसमें उसने कहा अरविंद केजरीवाल से हमारा कोई लेना देना नहीं। और जिसपे 7वें बयान में 5 महीने की गिरफ्तारी के बाद आपने जबरन बयान ले लिया केजरीवाल जी के खिलाफ, कहते हैं इस पे भरोसा है, अब हम करेंगे गिरफ्तार। लेकिन संजय जी, आपकी बात 12 बयान शरद रेड्डी पे, मैं आता हूं, शरद रेड्डी ने 12 बयान दिए, 12 बयान अलग अलग तारीखों में, और 6 महीने की गिरफ्तारी के दौरान दिए उसने 12 बयान। उस पर कभी केजरीवाल जी का वो जिक्र नहीं करता। और अचानक 12वें बयान में जैसे ईडी का और भारतीय जनता पार्टी का मकसद पूरा हो जाता है, केजरीवाल जी के खिलाफ उससे बयान हो जाता है, उसकी बेल हो जाती है। तो ये आधार है। राजनीतिक रूप से आपकी बातें हो सकती है। एक सेकंड, ठीक है, राजनीतिक रूप से आपकी बातें हो सकती है, ये रुकिए, मैं आधार पे सवाल पूछ रही हूं। लेकिन ना तो संजय सिंह जज साहब है, ना संजय सिंह ईडी एजेंसी है, जांच एजेंसी। पहली बार में कितने आरोपी होते हैं जो खुलकर कह देते हैं हमने ये किया था जी, हमने इस दिन इसको इतना पैसा दिया था। आपसे पूछू, इन्वेस्टिगेशन। बहुत अच्छा सवाल। पहले दोनों का सवाल पूरा होने दीजिए। आपकी बातों में अगर इतना दम है, आप सीधा फर्जी केस कहते हैं, आप कहते हैं निराधार है ये जो आरोपी, जो टर्न ये बन गए हैं, सरकारी गवाह बन गए हैं, तो फिर जज साहब को क्यों नहीं दिख रहा जो असल जज साहब है? आपके केस में तो बेल मिल गया, लेकिन मनीष सिसोदिया की कब गिरफ्तारी हुई थी, अभी तक बेल क्यों नहीं मिली? मैं आता हूं। पहली बात तो आपने कहा कि ना तो मैं जज हूं, ना तो केजरीवाल जी जज है, ना मनीष सिसोदिया जज है, आम आदमी पार्टी वाले तो जज नहीं है। बिल्कुल सही आपने कहा। तो नरेंद्र मोदी जी भी जज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वाले भी जज नहीं है, और ना ईडी वाले जज है, ना सीबीआई वाले जज हैं। अब फेयर इन्वेस्टिगेशन के जो तथ्य, मैं तो कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूं ना अंजना जी, जो तथ्य सामने है मैं तो वो कह रहा हूं। आप एक निष्पक्ष जांच एजेंसी है अगर,
तो आपने 6 वो बयान जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं है उसको छिपाया क्यों? 10 वो बयान शरद रेड्डी के जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं है उसको छिपाया क्यों? राघव मंगुंटा रेड्डी के 2 वो बयान जो केजरीवाल के खिलाफ नहीं है उसको क्यों छिपाया? अगर आप निष्पक्ष एजेंसी है तो 2 नाम तो ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक गहरी साजिश दिल्ली की सरकार को और आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को खत्म करने के लिए है। इसलिए हम इनसे लड़ रहे हैं। तो जज ने फैसला थोड़ी दे दिया अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। आप मुझे बताइए, बेल ना मिलना एक अलग प्रक्रिया है। एकदम ठीक आपने कहा। मैं आपसे कहता हूं, आप कहती हैं भाई न्यायालय से न्याय नहीं मिला। नहीं, तो ये नहीं कहा, बेल नहीं मिली कहा। बेल नहीं मिली, ठीक है, बेल नहीं मिली। लोअर कोर्ट का फैसला होता है अंजना जी, उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बदल देती है। इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लोअर कोर्ट के फैसले से असहमत है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट बदल देती है। इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से हाई कोर्ट असहमत है। हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट बदल देती है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले से असहमत है। और सुप्रीम कोर्ट के तो 5 जजों का फैसला हमारे प्रधानमंत्री जी बदल देते हैं जो दिल्ली सरकार के हक में है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी प्रधानमंत्री जी असहमत है। सर ऐसे केस में थोड़े तो मैं ये कह रहा हूं पार्लियामेंट से कोई फैसला नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये तो है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको बेल दे दी, मनीष सिसोदिया को अभी तक क्यों नहीं? इतने बेल ना मिलना किसी का दोष सिद्ध हो गया ये नहीं होता है अंजना जी। पर आपने तो इसकी जीत बताई है ना कि अब जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल भी निकलेंगे। हमारा विश्वास है निकलेंगे, क्योंकि उन्होंने कोई गुनाह कोई गलती की ही नहीं। रिश्वत तो लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन 55 करोड़ का घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 9 नवंबर को गिरफ्तारी होती है शरद रेड्डी की, 10 नवंबर की गिरफ्तारी होती है, 15 नवंबर को पहले 5 करोड़ रुपए की पेशगी वो चढ़ाता है भारतीय जनता पार्टी को और 55 करोड़ की रिश्वत देता है। ये जिस केजरीवाल जी आप बात कर रहे हैं वो 2021 से इलेक्टोरल बॉन्ड्स और पैसा बीजेपी को दे रहा है। बहुत अच्छा, 66%, ठीक है। उसकी अरेस्ट के बहुत पहले की बात है, ये 1 साल पहले की बात है, तब से वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स दे रहा है। तीन हिस्से हैं इसके। दूसरा, 66% उसका पैसा गया है बीजेपी को। बीआरएस को भी वो 2022-23 लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड्स और पैसा दे रहा है, टीडीपी को दे रहा है। तो अगर ये राजनीतिक उगाही है तो वो बीआरएस को पैसा क्यों दे रहा था जिसके साथ आपकी करीबी का आरोप है? बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा जी। भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जो दिल्ली के ऊपर दिल्ली की सरकार पे शराब घोटाले का आरोप लगा रही है, उसको तो मालूम है ना कि राघव रेड्डी कौन है, मंगुंटा रेड्डी कौन है, उसको तो पता है ना अंजना जी। पता है कि नहीं बताइए आप? और उसकी गिरफ्तारी हो रही है ये भी उनको पता है। उसको किंग पिन बताया जा रहा है, मुख्य इस घोटाले का घोटालेबाज बताया जा रहा है, ये भी ईडी को पता है। मनीष सिसोदिया के अकाउंट सीज हो जाएंगे, बाकी लोग जो गिरफ्तार होंगे अकाउंट सीज हो जाएंगे। उसका अकाउंट कैसे नहीं सीज हुआ मुझे बताइए आप? 10 नवंबर की गिरफ्तारी के बाद 15 नवंबर को उसके 5 करोड़ रुपए भाजपा को चंदा कैसे चला गया? और क्या भाजपा को 55 करोड़ रुपए मिल गए उनके शीर्ष नेताओं को पता नहीं चला? तो 21 से पैसा दे रहा था ना सर, वो 2021 से पैसा दे रहा है। नहीं, ये गिरफ्तारी के बाद के आंकड़े बता रहा हूं मैं आपको। वो तो 5 करोड़ पहले का है जो आप कह रही हैं। वो गिरफ्तारी के पहले का 5 करोड़ है और गिरफ्तारी के बाद का 55 करोड़ है। आप शायद कंफ्यूज हो रहे हैं, इसको क्लियर करिए। मैं नंबर्स मेरे पास है, सारे नंबर्स है, कब उन्होंने 2021 में भी पैसा दिया है, 2022 में भी दिया है। और बिंदो फार्मा ने, जिसको आप लोग कोट कर रहे हैं कि डायरेक्ट कोरिलेशन कर रहे हैं। अच्छा, बीआरएस को क्यों पैसा दे रहा था? बीआरएस वालों से पूछिए। हम तो भाजपा से सवाल पूछ रहे हैं जो हमसे हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। मैं भाजपाइयों से पूछ रहा हूं, तुमने शराब घोटाला क्यों किया? एक शराब घोटालेबाज से, किंग पिन से तुमने 55 करोड़ की रिश्वत क्यों ली? तुम्हारे कितने नेताओं की अब तक गिरफ्तारी हुई? कितने के घर ईडी के छापे हुए? कितने के घर सीबीआई के छापे हुए? ये तथ्य सामने आने के बाद एलजी ने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी अब तक जांच की? आप बताइए ना। मंगुंटा रेड्डी की बात आप बार बार कर रहे हैं। वो एक सांसद है और फिर चुनाव लड़ रहे हैं। आपने दिखाया पीएम की तस्वीर लगा रहे हैं, आपने पीएम के साथ तस्वीर दिखाई। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर वाकई साजिश होती तो अरेस्ट करके आर्म ट्विस्टिंग करने की जरूरत क्यों पड़ती? एक चीज आप बताइए मुझे, पीएम के साथ उनकी फोटो आ गई, उनकी तस्वीर आ गई, वो मुद्दा नहीं है। वो प्रधानमंत्री का फोटो लगा के वोट मांग रहा है जनता से, वो मुद्दा नहीं है। लेकिन केजरीवाल के साथ उसने अपने चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए जमीन मांगने के लिए एक सांसद के तौर पे मीटिंग की, वो मुद्दा है। वो आधार है गिरफ्तारी का केजरीवाल जी की, ये आरोप है।
सर कौन सा चैरिटेबल ट्रस्ट है, कौन सी जमीन है, उसके बारे में कुछ बता सकते वो आप पता करिए कौन सी चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए मिला था। हैं? उसने आपने तो बोला ना बयान केजरीवाल साहब ने बात की नहीं उसने ट्रस्ट के लिए अरे जमीन। खाली केजरीवाल जी ने नहीं, खुद उसने उस मंगुटा रेड्डी के 16 सितंबर के छापे में खुद उसका बयान है, जिसको छिपाया और कोर्ट के आदेश पे हमारे वकीलों ने इस कागज को पकड़ा। ये कागज पकड़े गए हैं अंजना जी, जो छिपाए थे ईडी ने। पुराने बयान छिपाने का, और वो एक आधार आपका भी रहा, हालांकि आपके केस के बारे में बात नहीं करेंगे।